आज हम लोग सिलेंडर के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। आप समझ ही रहे होंगे सिलेंडर कितना बड़ा चैप्टर है, यानी सिलेंडर ही हमको लगता है कि ये लाके शायद 4 या 5 वीडियो शायद हो गया है। तो फिर से हम लोग सिलेंडर में ही है, शायद 1-2 वीडियो और बने इसका, कि इससे कि इसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस एग्जाम में आए तो छूटे नहीं। ऐसा ना हो कि हम सिलेंडर टच करके निकल गए, एग्जाम में क्वेश्चंस आया, क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। इसलिए सिलेंडर का वीडियो थोड़ा सा हम लोग का लेंथी बन रहा है, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। चलिए अब लेट नहीं करके आज हम लोग सिलेंडर के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। तो ये टोटल आज हम 4 क्वेश्चंस ले रहे हैं, देखते एक एक करके सारा क्वेश्चंस क्या है। जैसे सिलेंडर का हम लोग का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर ही है। ए रेक्टेंगुलर सीट विद डायमेंशन 22 मीटर एंड 10 मीटर, यानी एक रेक्टेंगुलर सीट है, यानी क्वेश्चन 1 ये 22 मीटर है और ये क्या है 10 मीटर है। इज रोल्ड इनटू ए सिलेंडर, यानी इसको हम लोग क्या बना रहे हैं, सिलेंडर बना रहे हैं। समझिए ये सिलेंडर बन गया इनटू सिलेंडर, सो दैट द स्मॉलर साइड बिकम द हाइट, यानी ये जो 10 मीटर है यही इसका हाइट है, यानी ये 10 मीटर है स्मॉलर साइड। स्मॉलर साइड क्या है, जो 10 मीटर उसका क्या हम लोग बना दिया, हाइट बना दिया। इसका मतलब अब ये वाला साइड क्या हुआ, अब ये छोटा साइड हाइट हो गया, अब ये वाला साइड क्या हुआ, ये वाला, ये जब सीट रोल किए होंगे तो क्या बन गया होगा, ये है, यानी ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअली, सर्कल का पेरीमीटर। यानी ये वाला पोर्शन क्या बन गया, यानी ये बन गया 22 मीटर, यानी क्या बन गया, ये सर्कल का पेरीमीटर बन गया। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम, वो इसका वॉल्यूम निकालना है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहां से, क्योंकि हाइट तो पता ही है हमको, एक अगर रेडियस निकल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो रेडियस निकालने के लिए हम इसका यूज कर ले रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये क्या है एक्चुअली, सर्कल का क्या, सर्कल का क्या बोले इसको हम, पेरीमीटर बोल रहे हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। बहुत बार किए हम लोग, सर्कल चैप्टर भी किए हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 2 पाई आर, और ये 2 पाई आर ही क्या है, 22 है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर, दिस इक्वल टू 22, 22 का कैंसिल। तो अब R इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, 7/2, 7 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। तो ये R हम लोग का रेडियस आ गया, रेडियस आ गया 7/2। हाइट हमको पता है 10 मीटर है। अब क्या हमको निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या, पाई r²h। तो पाई का मतलब 22/7, रेडियस निकाल लिए 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट, यही हाइट है 10 मीटर। क्या हुआ, 7 से 7 काट लिए हम, 2 से 5, 2 से 11, यानी 35 इंटू 11। तो 35 इंटू 10 350 प्लस 35, यानी ये हो गया हम लोग का 385। क्वेश्चन मेरा मीटर में है, तो चूंकि वॉल्यूम है तो क्या हो गया, ये मीटर क्यूब हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर शीट था जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, दैट मीन्स लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। तो एक 22 मीटर, एक 10 मीटर। जो स्मॉलर साइड है दैट मीन्स 10 मीटर, इसको क्या किया, फॉर्म, जब सिलेंडर फॉर्म किया है तो ये उसका हाइट बना दिया है। इसका मतलब जो ये वाला साइड है, जो बड़ा वाला साइड है जिसको हम लोग 22 मीटर बोल रहे हैं, इसको जब रोल करेगा सिलेंडर का फॉर्म में तो क्या बनेगा, वो सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल का क्या बनेगा हमको एक्चुअली में, वो पेरीमीटर बन जाएगा, यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल हमको पता है 2 पाई आर, यही इसका डायमेंशन है 22। तो यहाँ से सॉल्व करके हम लोग आर का वैल्यू 7/2 निकाल लिए। हाइट ऑलरेडी गिवन है 10 मीटर है, तो अब वॉल्यूम निकाल लिए, वॉल्यूम सिलेंडर पाई r²। पाई का मतलब 22/7 इंटू r, 7/2 इंटू 7/2 एज हाइट। हाइट कितना हम लोग का क्वेश्चन में है, तो हाइट 10 है। तो इसको सॉल्व करके हम लोग का आंसर आ गया 385 मीटर क्यूब। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो हाइट और रेडियस का रेशियो दे दिया है। तो हाइट का रेशियो दिया हुआ है
रेशियो ऑफ हाइट, यह है 2:3, और रेशियो ऑफ क्या दिया है, रेडियस, रेशियो ऑफ रेडियस दिया है, यह है 1:2। हम सिंपल बोलेंगे, कोई एक्सिस का फॉर्म में मत जाइए, सिंपल, एक 2 है 3 है, एक सिलेंडर का हाइट 2 है, एक सिलेंडर का हाइट 3 है, एक सिलेंडर का रेडियस 1 है और एक सिलेंडर का रेडियस 2 है। तो हमको क्या निकालना एक्चुअली में, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया। चलिए, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया, तो रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया, क्या फॉर्मूला होगा, 2 पाई आर एच इज टू 2 पाई आर एच, क्योंकि रेडियस और हाइट अलग अलग है इसलिए यहाँ पर स्मॉल यूज किया, तो यहाँ पर कैपिटल यूज किया। अब समझते हैं 2 पाई कैंसिल हो गया, यानी रेडियस और हाइट का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रेडियस फर्स्ट का 1 है और फर्स्ट का हाइट 2 है, 1 × 2 = 2, सेकेंड का रेडियस 2 है और इसका हाइट 3 है, ये 2 भी कैंसिल ही हो गया, तो आंसर हो गया 1:3। तो कुछ नहीं है, अब क्या फॉर्मूला है इसके लिए हम समझ ही गए होंगे, तो बहुत इजी है एकदम। रेशियो ऑफ हाइट गिवन है, रेशियो ऑफ रेडियस गिवन है, अब रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया, जस्ट फॉर्मूला लिखिए 2 पाई आर एच, समझ गए होंगे। आर एच क्यों अलग अलग लिए हम, क्योंकि दोनों का रेडियस और हाइट अलग अलग दिया हुआ है, तो सिंपल वे से सॉल्व किए तो हम लोग का आंसर आ गया 1:3। चलिए, इसी क्वेश्चन में हम अगर मान लेते हैं, अगर इस तरह से लिखा था, एंड ऑल्सो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, चलिए ये ऐड कर दिया हम एक्स्ट्रा में, चलिए ये एक्स्ट्रा में ऐड कर दिया हम, ये वाला लाइन को, एंड ऑल्सो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, चलिए देख लेते वो भी हम लोग, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच इज टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई कैंसिल हो गया, रेडियस फर्स्ट का रेडियस 1 है तो 1 का स्क्वायर इंटू हाइट 2 = 2, सेकेंड का रेडियस 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 है, 1 का स्क्वायर 1 × 2 2 = 2, 2 का स्क्वायर 4 × 3 12, अब 2 से 12 कर दिए हम लोग, ये 1 ये 6, तो रेशियो हो गया 1:6, तो रेशियो वॉल्यूम क्या आ गया हम लोग का 1:6। उम्मीद करते हैं रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया भी क्लियर कर दिया हम, और एक्स्ट्रा में एक रेशियो वॉल्यूम भी हम लोग का क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में मूव कर जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया एकदम अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या एक्चुअली में, इफ द रेडियस एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, रेडियस और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है, ये 3:5 है। नेक्स्ट ना 3:5 एंड 6:7, हम भी गलती पढ़ रहे हैं। इफ द रेडियस एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, यानी रेडियस का रेशियो ऑफ रेडियस दिया हुआ है हम लोग का ये 3:5, और रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ये है हम लोग का 6:7। तो क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट, तो हाइट का रेशियो क्या हुआ। चलिए, रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एच इज टू 2 पाई आर एच दिस इक्वल टू 6:7, यही तो है यहाँ पर। अब देखिए 2 पाई कैंसिल ही कर लिया हम, रेडियस पता हमको, एक का रेडियस 3 है और एक का रेडियस क्या है 5 है, 6:7, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3h/5h दिस इक्वल टू 6/7। अब ये 3 से काट ही सकते हैं हम, 3 से 6 2 टाइम्स में ये क्रॉस हो जाएगा, तो h/h इक्वल टू 5 2 10/7, therefore h इक्वल टू ये हो गया 10:7, यानी हाइट का रेशियो आ गया 10, यानी इसी को हम लोग कर्व सरफेस एरिया को सॉल्व किए, वहीं से हाइट का रेशियो डायरेक्टली हम लोग का आ गया 10:7। उम्मीद करते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया। चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या क्वेश्चन है। इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डबल, बोला है सिलेंडर का जो रेडियस था उसको क्या कर दिया हम लोग, डबल कर दिया। इसका मतलब अगर हम लोग रेडियस, इसको ओरिजिनल रेडियस लिख लेते हैं। मान लीजिए जो ओरिजिनल रेडियस है वो क्या है, आर है, ये मान लिया हम। तो अब जो न्यू रेडियस हो जाएगा डबल, आर है तो 2r, आर का डबल 2r। उसके बाद में एंड द हाइट इज हाफ, हाइट क्या हुआ, आधा हो गया है। यानी अगर ओरिजिनल हाइट h था तो जो न्यू हाइट होगा ये हो गया है h/2, हाफ होने का मतलब हाइट का हाफ कर दिया हम। तो अब क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यू वॉल्यूम एंड प्रीवियस वॉल्यूम। न्यू वॉल्यूम और प्रीवियस मींस ओरिजिनल, यानी न्यू वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम का रेशियो क्या, प्रीवियस वॉल्यूम का रेशियो क्या है। तो चलिए तो सबसे पहले ओरिजिनल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। जानते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम हम लोग पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर न्यू वॉल्यूम निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये पाई आर, आर तो डबल हो गया 2r का स्क्वायर, हाइट हाफ हो गया है यानी h/2। तो ये क्या हो जाएगा, पाई का पाई रखते हैं हम, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 ये 2 ही हो जाएगा, अल्टीमेटली 2 हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर एच। क्या समझ में आया हम, देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो 2 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हम लोग का न्यू वॉल्यूम है। तो अब रेशियो क्या आ जाएगा इसका, यही तो पूछा ना, रेशियो कितना है, रेशियो किसका रेशियो पूछा है, न्यू वॉल्यूम एंड प्रीवियस वॉल्यूम। न्यू वॉल्यूम एंड प्रीवियस मींस ओरिजिनल। तो न्यू वॉल्यूम है 2 पाई आर स्क्वायर एच और ओरिजिनल वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। तो अल्टीमेटली ये कैंसिल ही हो गया, तो मेरा आंसर हो गया 2:1। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया हम लोग का। रेशियो ऑफ वॉल्यूम, ये क्या था, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स था। चलिए इसमें क्वेश्चन और भी है, हम ऐड किए थे, एंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ न्यू कर्व सरफेस एरिया एंड प्रीवियस कर्व सरफेस एरिया, ये यहां ऐड कर दे रहे हैं। यानी न्यू कर्व सरफेस एरिया और प्रीवियस कर्व सरफेस एरिया, उसका क्या बोला है मेरा क्वेश्चन में, रेशियो निकालना है हमको। चलिए तो अब जानते हैं हम लोग ओरिजिनल कर्व सरफेस एरिया, टू पाई आर एच, और न्यू कर्व सरफेस एरिया 2 पाई, अब r तो डबल हो गया तो ये 2r हो जाएगा, और हाइट हाफ हो गया तो अल्टीमेटली ये 2 कैंसिल ही हो गया, तो क्या हो गया 2 पाई आर एच। अब बोला रेशियो, रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरियाज इक्वल टू 2 पाई आर एच, ये न्यू वाला, और पुराना वाला क्या है 2 पाई आर एच ही है। तो क्या समझे, पूरा पूरा कट ही गया, तो हो गया 1:1। यानी रेशियो ऑफ न्यू कर्व सरफेस एरिया और जो प्रीवियस कर्व सरफेस एरिया है वो क्या है, 1:1 है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का ये 4 क्वेश्चन ही एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। हम इसका 1-2 वीडियो और बनाएंगे जिससे आप लोग को सिलेंडर और समझने में इजी होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।